हिंदी लैंग्वेज क्लास थर्ड पार्ट 2 वर्ण विचार। पार्ट 2 समझने से पहले हम पार्ट 1 भाषा और लिपि को संक्षेप में दोहराएंगे। भाषा बोलने तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं, यह भाषा का प्रारंभिक रूप है क्योंकि हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं। लिखित भाषा जो भाषा हम लिखते या पढ़ते उन्हें लिखित भाषा कहते हैं। ये भाषा का स्थायी रूप है। क्यों स्थायी रूप है? क्योंकि उसको ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सांकेतिक भाषा जब हम अपने मन के भावों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं वो सांकेतिक भाषा होती है। लिपि भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत निश्चित किए जाते हैं उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, बोलना व लिखना सीखते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार बीच बीच में हम छोटे छोटे वीडियो के द्वारा वर्ण विचार को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कुछ वर्ण जब एक साथ जुड़ते हैं तो शब्द बनाते हैं। एक अकेला वर्ण शब्द की रचना नहीं कर सकता। वास्तव में वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े करना संभव नहीं होता। अध्यापिका ने कक्षा में अनुज से कहा, आप बोर्ड पर अपना नाम लिखकर दिखाओ कि आपका नाम कितने वर्णों से मिलकर बना है। अनुज ने इस प्रकार लिखा: अ, न, उ, ज, अ। अनुज 5 वर्णों से मिलकर बना है। अध्यापिका ने कहा, बिल्कुल ठीक। किरण, अब आप बताइए। किरण ने इस प्रकार लिखा: क, इ, र, अ, न, अ। किरण 6 वर्णों से मिलकर बना है। अध्यापिका ने प्रसन्न होते हुए कहा, बिल्कुल ठीक बताया किरण। इसका अर्थ है सभी विद्यार्थी यह समझ गए हैं कि वर्ण क्या होते हैं और इनके द्वारा शब्द की रचना कैसे होती है। वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े करना संभव नहीं होता है। हिंदी वर्णों के 2 प्रमुख भेद हैं। वर्णों के भेद: स्वर 11, व्यंजन 33। 1. स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी के स्वर इस प्रकार हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, औ। ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, रि। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में मात्रा न होने के कारण कम समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। उन्हीं ध्वनि को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह या संकेत बनाए गए हैं। उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। जैसे मैं कोई शब्द बोल रही हूँ, खेल,
कोमल, चतुर। तो इन इन ये मेरी ध्वनि है, ठीक है। तो इन ध्वनि को लिखने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं, संकेत बनाए गए हैं। वो संकेत क्या है, जैसे खेल को लिखने के लिए बनाए गए हैं ख प्लस ए प्लस ल प्लस अ। कोमल को लिखने के लिए संकेत या चिन्ह बनाए गए हैं क प्लस ओ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। ऐसे ही चतुर और सोना को भी लिखने के लिए कुछ चिन्ह या संकेत बनाए गए हैं। यही हमारे वर्ण हैं और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हीं को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण की परिभाषा, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर, उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। इनकी कुल संख्या 11 है, जो निम्नलिखित है। स्वर के भेद, स्वर के दो भेद होते हैं। पहला, ऋस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ऋस्वर कहते हैं। ऋस्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 गुना मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 2. व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। सूत्र, कवर्ग क, ख, ग, घ, ण। चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन संख्या 4। श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन संख्या 4। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन संख्या 4। व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसमें स्वर की सहायता कैसे लेनी पड़ती है, जैसे कोई वर्ण बोलिए, अक्षर बोलिए क, तो क में आप बोलोगे तो आ रहा है, तो ये स्वर है, तो इसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। तो बिना किसी स्वर की सहायता से हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। जब किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है तो उस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है, जो निम्नलिखित हैं। संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्ष, क, क्ष। त्र, त, र। ज्ञ, ज, ञ। श्र, श, र आदि संयुक्त व्यंजन हैं। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो
उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कच्चा च च, मिट्टी ट ट, पक्का क क, लड्डू ड ड। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे च एक व्यंजन है और ये किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, क और श। इसी तरह त्र, ज्ञ और श्र भी दो व्यंजनों से मिलकर बने, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे खट्टा, कच्चा, पक्का, गन्ना आदि। खट्टा में ट 2 बार आया है और कच्चा में च और पक्का में क और गन्ना में न। तो एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए उन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता, इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अनुस्वर किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाली बिंदु को अनुस्वर कहते हैं। जैसे पंखा, भंग, अंग आदि। अनुनासिक वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। जैसे गाँव, पूंछ, छाव आदि। विसर्ग वर्ण के बाद लगने वाला दोहरा बिंदु विसर्ग कहलाता है। जैसे पुनः, अतः, स्वतः आदि। मात्रा वोवल साइन। दिए गए चित्रों के नाम को पढ़ें। खाट आ, हिरन ई, पीली ई, गुलाब ऊ, मूली ऊ, गृह री, केला ए, पैसा ए, मोर ओ, नौका ओ। नोट अ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि अ सभी व्यंजन में मिला रहता है। मात्रा स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर और मात्रा का रूप आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, केवल ऋस्व स्वर आ की मात्रा जब किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो अलग से दिखाई नहीं देती है और व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हलंत का चिन्ह हट जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, अन्य सभी स्वर वर्णों की मात्राएं व्यंजन वर्णों में लगने पर अलग से दिखाई देती हैं। जैसे क प्लस अ का, चा प्लस ए चे आदि। व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा का प्रयोग का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ। वर्ण विच्छेद शब्दों के स्वरों एवं व्यंजनों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे किताब क, ई, त, आ, ब, अ। चीनी च, ई, न, ई। चूहा च, ऊ, ह, आ। टोकरी ट, ओ, क, अ, र, ई। पौधा प, ओ, ध, आ। वर्ण विच्छेद किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखने को
वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसके ज्ञान से वर्तनी की गलतियों से बचा जा सकता है। वर्तनी मतलब शब्द की गलतियों से बचा जा सकता है। जैसे हम नीचे देख सकते हैं वर्ण विच्छेद शब्दों का। आम, आ प्लस म प्लस आ। अचल, अ प्लस च प्लस अ प्लस ल प्लस आ। इसी तरह ऐनक और ऊन का भी। थैंक यू।